अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम फिर बात करेंगे 12 ज़ोडिक्स की, कैसा रहेगा मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक। यानी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक्स के लिए। ये मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट का महीना है, क्योंकि इस मार्च के महीने में 8 स्टार्स हाउस चेंज कर रहे हैं। बहुत कम होता है एस्ट्रोलॉजी में कि एक ही महीने के अंदर 8 स्टार हाउस चेंज करें। राहु केतु 7 मार्च को हाउस चेंज कर चुके हैं और 15 मार्च को शम्स जो है वो हाउस चेंज करेगा और उसके बाद 13 मार्च को ही मरकरी वापस स्पाइसेस से निकलकर एक्वेरियस में आएगा और 22 को वीनस भी हाउस चेंज करेगा और 23 को मार्स भी हाउस चेंज करेगा और जुपिटर 29 मार्च को हाउस चेंज करेगा। मून तो 2.25 दिन के बाद काफ़ी दफ़ा यहाँ पे चेंज हाउस करता रहेगा, कभी राहु के साथ, कभी जुपिटर के साथ, कभी सैटर्न के साथ, इसका कम्बिनेशंस बनते रहेंगे। मार्च का महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला महीना है। अब हम पहले ज़ोडिक्स की बात करेंगे बुर्ज हमल की। बुर्ज हमल का 5वें घर का मालिक है शम्स, जो कि उनके 12वें घर में आ गया है और 9वें और 12वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है। यानी शम्स अब पाइसेस के घर में आया हुआ है, वहाँ पे जुपिटर उसको देख भी रहा है। 5वां घर आपका स्टडी का घर है, इश्क का घर है और औलाद का घर है। 12वें घर में थोड़ा सा हेल्थ को लेके भी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। जुपिटर भी देखेगा खर्चों का बढ़ना और बैरून मुल्क जाने की वजह से खर्चों में और ज़्यादा इजाफा होना, ये भी एक टेंशन का बाइस बनेगा। मार्च आपके अपने ताले में बैठा हुआ है, जो बहुत हिम्मत और करेज आप में और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। वीनस जो आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, नई कोई डील और नई कोई बिजनेस की ऑप्शंस आपके पास आई होगी। केंद्र का मालिक दूसरे और 7वें का मालिक केंद्र के घर में 10वें घर में बैठा हुआ है। बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे एक महीने में 8 स्टार्स कंडीशंस चेंज हो रही है, तो यहाँ एग्रेशन में आके और जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत कीजिएगा। स्टार कंडीशन बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रही है। जितना कूल एंड काम रख के अपने आप को रखेंगे तो आपको बिजनेस के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। जो जॉब से रिलेटेड हैं उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अगर वो प्रमोशंस देख रहे हैं तो उनको प्रमोशन भी मिल सकती है, या ट्रांसफ़र के लिए बैठे थे तो ये महीना मार्च और अप्रैल के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है। और 29 मार्च को जब जुपिटर भी आपका 9वें का मालिक अपने घर में आएगा, जहाँ पहले सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं, राहु केतु का भी आपके कुंडली में बहुत बड़ा अच्छे घरों में है। राहु आपके 3रे घर में, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और जुपिटर भी अपने घर में आएगा एक महीने के लिए। तो आप प्लानिंग कर लीजिएगा कि फ्यूचर में आपको किस तरफ लेके जाना है, अपने बिजनेस को और अपनी जॉब्स और अपने कैरियर को किस तरफ फोकस करना है। जुपिटर एक महीने में आपको ये बहुत कुछ बता देगा। कोई बैरून मुल्क से जो काम आपका डिले हो रहा था तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स एजुकेशंस के लिए बाहर जाने थे उनको ट्रबल्स आ रही थी, तो यहाँ जुपिटर का आना आपके लिए बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है। हज और उम्र के लिए भी आपके लिए ज़ियारत का भी कोई सबब बन सकता है। मरकरी भी आपके 11वें घर में आएगा, हालांकि छोटे घर का और 3रे घर का मालिक है। इनकम के घर में बैठेगा, इनकम के सोर्सेस बनाता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रेट्रोग्रेड होगा तो मिसकम्युनिकेशन से थोड़ा सा बचेगा। अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस का अपना ही स्टार 9वें घर में बैठा है, यानी दोस्त के घर में बैठा हुआ है। यहाँ लक से आपकी काफ़ी फेवर करेगी, चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर होंगी। दूसरे और छठे घर का मालिक आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बॉसेस के साथ आपकी बहुत अच्छी बन सकती हैं। आपके फाइनेंशियली मैटर्स में काफ़ी बेहतरी आएगी। बिजनेस के मामले में कोई नित नई चीज़ें आएंगी, कोई कम्युनिकेशन से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। राहु केतु का आपके 2रे और 8वें घर में आना, ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। राहु यहाँ पे शरफ में होगा, केतु भी यहाँ पे शरफ में होगा, जहाँ कि आपको ढैया भी लगा, सैटर्न भी बैठा है, और यहाँ पे चीज़ें आपकी काफ़ी फेवर्स में आएंगी। राहु आपके लिए नई एसेट्स इकट्ठे करेगा, नई जगह से ऑप्शंस लेकर आएगा, जहाँ पैसा आप जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। और
यहाँ आपकी बोलने में थोड़ा सा एग्रेशन तो ज़रूर होगा, लेकिन बड़ा ही ज़्यादा वो लॉजिक से भरा हुआ होगा। मरकरी 10वें घर में आपके बहुत ज़बरदस्त देगा। मार्स जो कि आपके 7वें और 12वें घर का मालिक है, और वो 12वें घर में बैठा था, वो 23 मार्च को आपके ताले में आ जाएगा। यहाँ से डेली सोर्स ऑफ इनकम और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर होंगी। और जो टॉरस शादी के लिए इंतजार कर रहे थे, बड़ा ही आइडियल टाइम है ये मार्स का टॉरस में आना। और शम्स जो कि हाउस चेंज किए हैं, आपके 4थे घर का मालिक है और आपके 11वें घर में बैठा है, यानी आपके इनकम के घर में आया है। यानी शम्स का यहाँ बैठना आपको डेली सोर्स ऑफ इनकम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, और इनकम में भी आपको काफ़ी फ़ायदे मिलते नजर आएंगे। और जो काम आपके रुके हुए थे या जो प्रमोशन आपकी रुकी हुई थी, वो भी आपको ड्यू यहाँ पे मिल सकती है। और यहाँ सन का 1 महीना यहाँ पे बैठना आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि केंद्र का मालिक 11वें घर में आया है, इनकम के घर में आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। अब हम बात और जुपिटर जो कि आपके 8वें घर का, और जुपिटर आपके 11वें घर का मालिक है, वो 8वें घर में आएगा। यानी सडनली कोई फैमिली से रिलेटेड कोई विरासती प्रॉपर्टी में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। जुपिटर अपने ही घर में आएगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, और आपको 60 का असर भी थोड़ा सा कम नज़र आएगा, और ढैया जो लगा था उसकी भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर में कमी आएगी। टॉरस वालों को ढैया लगा हुआ था। अब हम बात करते हैं बुर्जोज़ा। बुर्जोज़ा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी मुश्किलात में थे आप। राहु केतु का आपके ताले में आना और यहाँ पे शर्फ में आना, राहु आपको काफ़ी ज़्यादा अब डिसिप्लिन की तरफ लेके जाएगा और नित नई चीज़ें आपसे करवाएगा। जो काम आप रोके हुए थे तो वो भी राहु करवाएगा। और शम्स जो आपके 3रे घर का मालिक है, वो आपके 10वें घर में है। यानी कि ट्रैवल करने से जो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलना थी या नए काम मिलने थे, वो ट्रैवल करने से, छोटे ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। शम्स आपके 3रे घर का मालिक 10वें घर में है, और कोई जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे तो वो जॉब भी आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब हो। मरकरी आपका अपना ही स्टार रेट्रोग्रेड 9वें घर में, किस्मत के घर में, यहाँ पे लक भी आपकी फेवर देगी। और वीनस भी 8वें घर से निकलकर आपके 9वें घर में आएंगे, यानी कि लक के घर में। यानी लक मैटर्स के आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। फादर से भी आपको कोई बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं, फादर से भी आपकी चीज़ें, ताल्लुकात, रिलेशनशिप बेहतर होते नजर आते हैं। बैरियर मुल्क से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जुपिटर का 29 मार्च को 7वें का मालिक और 10वें का मालिक आपके 7वें घर में आ रहा है। मिसेस को लेके जो परेशानी और डिप्रेशन या रिलेशनशिप जो टेंशन में आ रहे थे या कोर्ट में चले गए थे, तो यहाँ जुपिटर आपको एक मौका दे रहा है कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने का। आपका रिलेशनशिप यहाँ बहुत बेहतर हो सकता है और चीज़ें काफ़ी हद तक फेवर्स में आ सकती हैं। इस जुपिटर के 1 महीने के ट्रांजेक्शन्स को अपने लिए बहुत बेहतर यूज़ कीजिएगा, आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंसरियन की। 15 मार्च से आपका 2रे घर का मालिक शम्स, वो आपके 9वें घर में आ रहा है। यानी आपके खाना माल का मालिक आपके फादर यानी किस्मत के घर में, यानी कि लक्स पैटर्न में है। आपकी काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी, लक से आपके काफ़ी चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। मरकरी और वीनस आपके 7वें घर में भी बैठा हुआ है, और मरकरी आपके 8वें घर में आ गया। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर होना शुरू होंगे, और आपको पैसा जो है वो मिलना शुरू होगा। जो डील्स आपकी, अगर कोई बिजनेस की डील थी, वो अगर थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो उनके लिए बहुत आइडियल टाइम है, क्योंकि राहु और केतु भी अब आपके 6ठे और 12वें में आ गया। केतु यहाँ पे आपको लिटिगेशंस के मैटर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिलाएगा, और आपकी इनकम और काम वाली जगह पे भी आपको काफ़ी जगह रिलीफ मिलेगा, और काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। फाइनेंशियली गेन करेगा। राहु खर्चे तो कराएगा, लेकिन बहुत सही जगह पे आपके खर्चे करेंगे। घर और गाड़ी लेने की तरफ भी राहु आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प कर सकता है। आपका 9वें घर का मालिक और छोटे घर का मालिक अपने घर में आने वाला है 29 मार्च को, तो यहाँ आपको कर्जे से भी
मुक्ति मिलेगी। और कर्जा भी लेने चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। जुपिटर यहाँ 1 महीने के लिए छठे घर में आके बहुत सी चीज़ों को आपको बेहतर कर सकता है, चीज़ों को काफ़ी हद तक आपको रिलीफ दिला सकता है। जुपिटर चीज़ों को बढ़ाता भी है, लेकिन यहाँ पे वो राहु को भी देखे, खर्चों से भी थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पैसे आएंगे तो खर्च होंगे। यहाँ मार्स आपके 10वें घर में बैठा था, जो नई नई ऑप्शन दे के रहा था, अब वो आपके इनकम के घर में आ रहा है। 5वें का मालिक और 10वें का मालिक इनकम के घर में आ रहा है, तो यानी जो आप इनकम का इंतजार कर रहे थे वो अब आपकी स्टार्ट हो गई। ये मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं शम्स यानी ल्यू की। उनका अपना ही स्टार 8वें घर में आ रहा है, जिसको चौथे घर से बैठे हुए जुपिटर भी देख रहा। थोड़ा सा हेल्थ को लेके परेशानी और डिप्रेशन रह सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, थोड़ा सा एग्रेशन में बढ़ेगा। जुपिटर भी देख रहे हैं, 7 स्टार अपने ही उस घर में देख रहा है, तो ज़िंदगी को तो वो ख़त्म नहीं, बल्कि यहाँ पे ज़िंदगी को जुपिटर भी देख रहा है, तो बेहतर होगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन होगा, और ड्राइव करते हुए बहुत थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। मरकरी का रेट्रोग्रेड होकर आपके 7वें घर में आना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि जो आपको पैसे अगर रुक गए थे वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। जो पेमेंटें आपके और डॉक्यूमेंट या कोई काम के सिलसिले में या आपकी प्रॉब्लम या बिजनेस और डील कैंसिल हो थी, तो वो वापस आएगी। अब यहाँ पे मरकरी आपके 7वें घर में बैठा, वीनस जो कि आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है। आपको स्टमक से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही थी, वीनस के यहाँ से मूव करने से आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। और राहु और केतु आपके बहुत ही ज़बरदस्त 11वें घर में, राहु आपके बैठा और केतु आपके 5वें घर में बैठा हुआ है। और 1 महीने के लिए जुपिटर भी अपने 5वें घर में आएगा। कोई दरीना दोस्त जो या लवर आपसे अलग हो गया था, शायद उसकी भी एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो। और राहु आपको नित नए तरीके बताएगा इनकम के हासिल करने के, क्योंकि राहु 11वें घर में बहुत ज़बरदस्त घर में आया है। वहाँ से 7वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा, नित नए रिलेशनशिप और नई चीज़ें आपकी आएंगी। औलाद से लेकर भी कोई टेंशन जो थी वो भी थोड़ी कमी आएगी, लेकिन थोड़ा सा उनके ऊपर ख्याल भी रखिएगा। और डेली सोचिंग को भी देखेगा, और नए कोई रिलेशनशिप भी बन सकते हैं यहाँ पे आपके। और 1 महीना अप्रैल का महीना शादी के जो ल्यू वाले हैं उनके लिए शादी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रह सकता है। अब हम बात करते हैं विर्गो या सुमला की। और सुमला का 12वें घर का मालिक है और 7वें घर में आ रहा है। 12वें घर का मालिक 7वें घर में आए तो यहाँ अगर किसी विर्गो वालों की मिसेस को लेकर टेंशन या डिप्रेशन चल रही है तो तलाक की नौबत ला सकता है, क्योंकि 12वें का मालिक भी 7वें घर में हो तो तलाक की नौबत लेके आता है। विर्गो वालों के लिए ये ट्रांजेक्शन शम्स का 7वें घर में ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बहुत एहतियात रखिएगा। खर्चे का मालिक 7वें घर में आया है, यानी मिसेस को लेकर हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल होके अपने रिलेशनशिप को ज़रा फोकस कीजिएगा, यहाँ पर चीज़ें बेहतर कीजिएगा। आपका अपना स्टार मरकरी 6ठे घर में है, हेल्थ को लेकर टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है, हॉस्पिटलाइज के खर्चे बढ़ सकते हैं। वीनस आपके 5वें घर में है, जो आपके नई सोच को जो डेवलप कर रहा था, बहुत बेहतर था आपके लिए, वो भी 22 को इधर आ जाएगा आपके 6ठे घर में। तो यहाँ पे हेल्थ को लेके काफ़ी मसाइल खड़े हो सकते हैं। मार्स जो कि आपके 8वें का मालिक 8वें में था, यहाँ मार्स बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी 9वें घर पे आ जाएगा। फादर को लेके तो टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, छोटे बहन भाइयों से लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम और टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। ये मार्च और अप्रैल का महीना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हाँ, 29 मार्च को जब जुपिटर केंद्र का मालिक केंद्र में आएगा तो यहाँ आपको चीज़ें थोड़ी सी रिलीफ ज़रूर दिलाएगा, लेकिन ख़र्चों की वजह से काफ़ी चीज़ें आपकी टेंशन और डिप्रेशन में रह सकती हैं। आपको अपनी चीज़ों को बहुत ही कंट्रोल लेके चलना है। राहु केतु आपके 4थे और समय बहुत अच्छे हैं यहाँ पे राहु केतु। अब आपको अपनी सोच या बिजनेस प्लेस या हाउस चेंज करने का इरादा है तो राहु केतु यहाँ पे ज़रूर कराएगा, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा काम एंड कूल करके चलें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा महीना थोड़ा सा इसे काट लीजिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं मेज़ान की। आपका 11वें घर का मालिक अब आपके 6ठे घर में आया है, यानी इनकम का मालिक आपके 6ठे घर में।
पैसों को लेके किसी से लेन देन हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रह के। शम्स छठे घर में भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती है। थोड़ा सा सब्र करेंगे, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। आपने किसी की गारंटी नहीं देनी, किसी की पैसों की या किसी शख्स की गारंटी ना दीजिएगा, वरना यहाँ पे आपकी बिला वजह झगड़ा या तकरार हो सकती है, या पैसों को लेकर लेन देन की प्रॉब्लम हो सकती है। अपना ही मालिक चौथे घर में बैठा हुआ है, तो घर के मामले वीनस बड़ा ही कंफर्ट आपको दिलाएगा, बहुत ही चीज़ें आपकी बेहतर करेगा। सेकंड में जुपिटर बैठा हुआ, सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ा रहा है और खर्चे भी बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ वीनस और जुपिटर का कनेक्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही जुपिटर 29 मार्च को यहाँ से निकले तीसरे घर में आएगा, तो छोटे बहन भाइयों से ट्रैवल से भी जो आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू होगा। छोटे बहन भाइयों से कोई अनबन बन रही थी वो भी बेहतर होगी, क्योंकि सैटर्न तीसरे घर में बहुत ही ज़बरदस्त होता है और वहीं पे केतु भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और जुपिटर अपने घर में आ रहा है, यानी आपकी हिम्मत और कड़ी तो इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपको बैरून मुल्क सफ़र, ट्रैवल बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्सीलेंट टाइम है। फिर मरकरी का 5वें घर में बैठना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 12वें और 9वें घर का मालिक, यानी कि औलाद से, दोस्त से, लव रिलेशनशिप चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त बेहतर होगी। फिर अपने ही मालिक 5वें घर में आना आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी के मामला में भी आपको बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। बड़ा आइडियल टाइम आपके लिए होगा। लिब्रा वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर वो इमिग्रेशन के लिए सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम बात करते हैं बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो के 10वां का मालिक शम्स, जो कि अब आपके 5वें घर में आ गया है, यानी आपको औलाद के लव अफेयर से मैटर में भी थोड़ा सा दिमाग आपका थोड़ा एग्रेशन में आएगा, लेकिन 10वें का मालिक 5वें घर में बहुत दोस्त के घर में बैठा है, यहाँ चीज़ें बेहतर होगी। सडनली गेन भी आपको मिलेगा। और यहाँ शम्स जो है थोड़ा सा वाटर एलिमेंट पे है, लेकिन चीज़ें अपने उससे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। यहाँ पे शम्स आपको बहुत से बेनिफिट्स करवा सकता है, कोई गवर्नमेंट से भी कोई रिलीफ आपको मिल सकता है, और दोस्तों और लव रिलेशनशिप में भी कोई बेनिफिट्स मिल सकता है आपको। मार्च जो कि छठे घर में था, वो 23 मार्च को 7वें घर में आ जाएगा, ताले को देखेगा, वहाँ सेकंड घर को भी देखेगा, तो यानी फाइनेंशियली मैटर्स काफ़ी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। राहु केतु चेंज हो के आपके दूसरे और 8वें घर में आ गया है। केतु और सैटर्न सेकंड का मालिक जो ताले में बैठा हुआ है, तो यानी कि पैसों का सस्ताकार और फैमिली को लेकर रिलेशनशिप की टेंशन बनी थी, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। और यहाँ पे आपको सारसत में भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और मंगल का भी होगा। तो ख़ास तौर पर अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा एग्रेशन या एग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं, को बहुत सोच समझ के फैसले कीजिएगा। अगर आप फैमिली से अलग होना चाह रहे हैं, तो ये टाइम उसके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लें, चीज़ों को बेहतर कर लें, और अपनी ज़ुबान पर ख़ास तौर पर कंट्रोल रखिएगा, और अपनी आइस का बहुत ख्याल रखिएगा, आपको आइस में प्रॉब्लम आ सकती है। मरकरी जो कि आपके चौथे घर में, वहीं पे वीनस आ जाएगा। मरकरी बेशक इस कुंडली में मेलिफिक है, और वीनस जो है वो भी मेलिफिक, लेकिन केंद्र का मालिक है, वो केंद्र घर में आ जाएगा। तो घर में कोई कंफर्टेबल्स का जो कंफर्ट है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। घर में एक अच्छा सुकून सा माहौल सा बना रहेगा। मदर की हेल्थ को लेकर काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी, और आप खुद अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखें, और ख़ास अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें, अपनी बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का 9वें घर का मालिक अब आपके चौथे घर में आएगा, यानी फादर का स्टार आपकी मदर के घर में, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़। ट्राइंग का मालिक केंद्र में, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर सुकून मिलेगा। घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, बिजनेस को लेकर कोई चीज़ें बेहतर होंगी, कोई जॉब के सिलसिले में चीज़ें बेहतर होंगी। गवर्नमेंट जॉब से भी कोई आपको बेनिफिट मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जगह आपको मिल सकती है। मरकरी जो कि आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, क्योंकि मरकरी आपके 7वें का और 10वें घर का मालिक है, तीसरे घर में बैठा है। ट्रैवल करने से आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर होगी। सैटर्न जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, वो ताले में बैठा हुआ है। वहीं पर राहु केतु आ गए, और राहु केतु आपकी बहुत सी चीज़ें चेंज करेंगे। अपनी सोच को चेंज कीजिएगा। आप राहु केतु आपको काफ़ी बेनिफिट, 1 महीने के लिए आपका अपना स्टार अपने घर में आएगा। यहाँ आपको बहुत से मिलेंगे रिलीफ, और बहुत से मिलेंगे सुकून। यहाँ चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर होंगी।
मार्स जो आपके 5वें घर में बैठा हुआ था, 5वें घर का मालिक था, जहां आपको बहुत ज़्यादा उसने बेनिफिट्स और सुकून दिया और बैरून मुल्क से कुछ चीज़ें जो थी उसमें भी बेहतरी लेकर आया। मार्स अब आपके 6ठे घर में बैठ के 12वें घर को देखेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर होंगी। लिटिगेशन से भी आपको कोई अगर केस चल रहा है तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है और काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 8वें घर का मालिक तीसरे घर में, तीसरे घर में भी शम्स को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटे बहन भाइयों से लेकर टेंशन हो सकती है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी राहु केतु आपके बहुत ही अच्छे घर में आए। केतु आपके 9वें घर में, राहु 6ठे घर में। ये महीना बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रहेगा। राहु केतु शम्स का भी तीसरे घर में आना, यानी एफर्ट्स करने से आपको चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। मरकरी का दूसरे घर में आपके लिए फाइनेंशियली कोई बेनिफिट्स ज़रूर लेकर आएगा, काफ़ी हद तक लेगा। और वीनस जो आपके ताले में बैठा है, दोस्त केंद्र का मालिक भी है, आपके 5वें ट्राइंग का भी मालिक और केंद्र का मालिक ताले में बैठा है। नई सोच और नई डिफरेंट और नए बिजनेस के नए आइडिया और नई जगह जॉब करने के भी आपको मौके मिलेंगे आपको। और मार्स जो कि आपके चौथे घर का मालिक अपने घर में बैठा था और डेली सोर्स इनकम को भी देख रहा था, इनकम के घर को भी देख रहा था, बहुत ही आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मार्स भी लेगा। मार्स 5वें घर में आएगा, थोड़ा माइंड एग्रेसिव ज़रूर होगा, लेकिन इनकम के घर को भी देखेगा, अपने घर को भी देखेगा, यानी पैसों के सिलसिलेकार के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए महीना बहुत ही अच्छा है। और फिर 12वें का मालिक अपने घर में आएगा, यानी बैरून मुल्क से भी आपको कोई बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। आपके 7वें का मालिक दूसरे घर में आ गया, यानी आपकी मिसेस या आपके पार्टनर का मालिक आपके दूसरे घर में या आपकी ज़ुबान के घर में आ गया। अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, अपनी आइज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा एग्रेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल मत कीजिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कीजिएगा। हो सकता है कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको टैक्स या कुछ जुर्माना पड़ सकता है। लेकिन मरकरी आपके ताले में बैठा हुआ है, 5वें का मालिक, बहुत ही ज़बरदस्त जोक आपके, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सोचने का अंदाज़, आपकी मेमोरी इज़ वेरी फास्ट और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। वीनस जो आपके 12वें घर में बैठा था वो भी काफ़ी कंफर्टेबल, बैरून मुल्क से या कोई इमिग्रेशन से भी आपको कोई बेनिफिट्स रहेगा। वीनस का भी ताले में आना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। नई सोच और नई चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ सकती हैं, आपकी को फ़ायदा मिलेगा। मार्स जो कि आपके तीसरे घर में बैठा था, तीसरे घर का मालिक, हिम्मत और करेज में बहुत ही आपका इजाफा। मार्स आपके चौथे घर में आएगा, वहाँ से बैठ के बिजनेस के घर को देखेगा, तो बिजनेस में नित नई कोई चीज़ें आपको बेनिफिट्स या कोई फ़ायदेमंद चीज़ें आपकी ज़रूर हो सकती हैं। और राहु केतु आपके बहुत ही ज़बरदस्त 5वें में और 9वें घर में केतु, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। राहु यहाँ आपके माइंड को बहुत ही एग्रेशन और बहुत फास्ट करेगा, बहुत सी चीज़ों के लिए बेहतर करेगा। और ये मार्च का महीना कोई नई खुशखबरी, कोई नई डील आपकी करवा सकता है। आप अपने डील पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, आपकी डील बड़ी को फाइनल हो सकती है। कोई एग्रेशन में आके या जोश में आके कोई काम ख़राब ना कर लीजिएगा। जितना कूल रहेंगे तो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये मार्च और अप्रैल का महीना कोई यादगार महीना बन सकता है आपके लिए। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी पाइसेस की बात करते हैं। आपके छठे घर का मालिक आपके ताले में, बेशक शम्स आपका दोस्त है लेकिन छठे का मालिक ताले में, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। लेकिन 5वें का आपका ताले का मालिक 9वें घर से बैठ के अपने घर को देख रहा है, यानी शम्स की यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता, बेनिफिट्स ही देगा। यहाँ पे दोस्त भी है और जुपिटर भी देख रहे अपने घर को, चीज़ें बहुत बेहतर हैं। फिर आपका अपने ही 29 को जब केंद्र के घर में यानी अपने ही घर में आएगा तो कोई नई जॉब या नई बिजनेस की डील आपके लिए ज़रूर लेकर आएगा। वीनस जो कि आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, तो जो कि आपके 8वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, लेकिन बैठा 10वें 11वें घर में है, तो मेहनत जो की थी उसका डेली आपको फ़ायदा इनकम में ज़रूर होगा। किसी फीमेल से भी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। मरकरी का 12वें घर में बैठना थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन ला सकता है, चीज़ों में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है और हेल्थ को लेके भी या माइंड को लेके भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मार्स जो कि आपके दूसरे घर में बैठा था बहुत ज़बरदस्त,
आपका खानेमाल का मालिक खानेमाल में बैठा था, यहाँ पे आपको खानेमाल में काफ़ी रिलीफ मिला होगा। अब वो 23 मार्च को तीसरे घर में, क्योंकि मार्च तीसरे घर में भी बहुत ज़बरदस्त होता है, यहाँ हिम्मत और करेज में बहुत ज़्यादा आपका इजाफा होगा। 9वें घर को देखकर फादर से भी कोई बेनिफिट्स मिलेंगे, बैरमुख से भी कोई काम होता नजर आएगा। अगर कोई चीज़ आपकी रुकी हुई थी या कोई लिटिगेशन में कोई प्रॉब्लम थी या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या किसी से कोई टेंशन या लोन चल रहा था, वो भी मार्च चौथी से जब अपने चौथे घर को देखेगा तो वहाँ पर भी ये बेहतर कर सकेगा। राहु और केतु, राहु आपके चौथे घर में, केतु आपके 10वें घर में। 10वें घर में पहले ही आपको बहुत मजमा लगा है, बहुत एहतियात से कीजिएगा। कोई नई डील ऐसी आ सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। ये मार्च और अप्रैल का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे जुपिटर भी आपके इसी घर में आएगा, तो ये जुपिटर का ट्रांजिशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये था 12 ज़ोडिक्स कैसा रहेगा 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। अब हम अगले नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपको किसी और नई चीज़ के बारे में बताएंगे, कोई नई चीज़ स्टार कंडीशंस के बारे में बताएंगे। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त से पहले मिले। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।